दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम रूपी रेडी ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि रूपी रेडी ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही लोन अप्लाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ज़्यादा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से रूपी रेडी ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग रूपी रेडी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, कैमरा का परमिशन, ऑडियो और वीडियो का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, नोटिफिकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन, साथ ही आपको एप्लीकेशन का परमिशन देना होगा। तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक 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 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट कोड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोग रूपी रेडी ऐप के माध्यम से 25,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट फर्स्ट लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग रूपी रेडी ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर अपनी मर्जी से EMI मंथ को चूज कर सकते हैं, आप जितने महीने की EMI पर लोन लेना चाहते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर है योर ईमेल, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल ID फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लोन पर्पस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने मेडिकल सेलेक्ट किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इंडिविजुअल इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सोर्स ऑफ इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप कहाँ से पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को या फिर सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का काम करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस फोन नंबर, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस में मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, तो आप परिवार में से किसी व्यक्ति का यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नेम, तो आप यहाँ पर परिवार में से किसी व्यक्ति का नाम फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है योर पैन नंबर, तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर अपने नाम का लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मिडिल नेम, यदि आपके नाम में मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे, इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स फर्स्ट नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप अपने पिताजी का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स मिडिल नेम, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का मिडिल नेम फिलअप कर लेंगे। यदि मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं।
यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपका नाम शो करेगा, साथ ही यहाँ पर आपका पैन नंबर शो करेगा। चलिए इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर में लॉगिन करना होगा, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया, तो जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है आधार कार्ड, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है, आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। अब यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर वह फोटो शो करता है, साथ ही यहाँ पर आपका नाम शो करता है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है। इसके अलावा जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, यहाँ पर बैंक नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 7,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम रूपी रेडी ऐप के माध्यम से 7,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए हम मैक्सिमम 7,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मिनिमम 2,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर टोटल 7,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा 2 महीने का EMI होगा 4,324 रुपये पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर 7,000 रुपये लोन लेते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी होगा 1,050 रुपये और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी दिया गया है या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 7,000 रुपये लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 5,950 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लोन टेन्योर दिया गया है, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा और यहाँ पर पेमेंट डिटेल के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल हमें 8,648 रुपये लोन रीपेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर पेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI का डेट और यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर डेट दिया गया है इस डेट से पहले आपको EMI पे कर देना होगा। यदि आप टाइम से पहले EMI पे नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज देना होता है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। यदि हम यहाँ पर 2,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए EMI मंथ दिया गया है, साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। तो यहाँ पर 2,000 रुपये लोन लेने पर हमें यहाँ पर 1,235 रुपये लोन EMI पे करना होगा। यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2,000 रुपये लोन लेने पर हमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 300 रुपये देना होगा और हमारे बैंक अकाउंट में 1,700 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी दिया गया है या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर EMI टेन्योर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स और हमें यहाँ पर टोटल 2,471 रुपये लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 2,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 2,000 सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करने के साथ ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट शो कर रहा है और हमारे बैंक अकाउंट में 1700 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है और यहाँ पर रीपेमेंट का डेट दिया गया है, जो डेट में आपको पहला EMI पे करना होगा। चलिए अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद आप लोग रूपी रेडी ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा लोन स्टेटस एक्टिव, साथ ही यहाँ पर रीपेमेंट का डेट दिया गया है, जो डेट में आपको पहला EMI पे करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लोन EMI शो कर रहा है। आप यहाँ पर लोन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोन डिटेल्स शो करता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट दिया गया है। आप यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लोन डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो आप यहाँ से लोन डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सैंक्शन लेटर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सैंक्शन लेटर शो कर रहा है। आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोन एग्रीमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट के बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप कभी भी लोन EMI पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके लोन EMI पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग रूपी रेडी ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।